नमस्कार भाइयों बहनों, स्वागत करती हूँ आपका किस्मत रहस्य में। राधा श्याम ये शब्द अटूट प्रेम का हिस्सा माने जाते हैं। भले ही एक दूसरे की कभी हो ना सके, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ ही हमेशा इनका नाम लिया जाता है। कृष्ण और राधा के जन्म की कहानियाँ और दोस्ती की कहानियाँ बहुत प्रचलित हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राधा की मृत्यु कैसे हुई थी? कैसे उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई थी? कई लोग कहते हैं कि राधा सिर्फ काल्पनिक थी। कारण कारण ये कि भगवत जिसने भी पढ़ी है उसका कहना है कि सिर्फ दशम स्कंद में ही जब महाराज का वर्णन हो रहा है, वहीं एक जगह राधा के बारे में बताया गया है कि वो रास कर रही हैं और आनंद ले रही हैं। अलग अलग ग्रंथों में राधा और कृष्ण की गोपियां अलग अलग वर्णन है। एक जगह ये भी कहा गया है कि कृष्ण की 64 कलाएं ही गोपियां थी और राधा उनकी महाशक्ति, यानी राधा और गोपियां कृष्ण की ही शक्तियां थी जिन्होंने स्त्री रूप ले लिया था। गोपियों को ही भक्ति का परमहंस कहा गया है क्योंकि उनके दिमाग में 24 घंटे कृष्ण ही रहते थे। राधा और कृष्ण के प्रेम का असली वर्णन मिलता है गर्ग संहिता में। गर्ग संहिता के रचयिता यदुवंशियों के कुलगुरु ऋषि गर्गा मुनि थे। गर्ग संहिता में राधा और कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताया गया है। इस संहिता में मधुर श्री कृष्ण लीला है। इसमें राधा जी की माधुर्य भाव वाली लीलाओं का वर्णन है। श्रीमद् भगवद गीता में जो कुछ भी सूत्र रूप से कहा गया है, गर्ग संहिता में उसी का बयान किया गया है। अगर गर्ग मुनि यदुवंशियों के कुल गुरु थे तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अपने सामने चल रही कृष्ण लीला में किसी काल्पनिक किरदार का चित्रण करेंगे? यहीं से मिलता है राधा के सत्य होने का प्रमाण। कृष्ण राधा से ये वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए और चले गए। उनकी शादी भी रुक्मणी से हुई। कहा जाता है कि रुक्मणी लक्ष्मी का रूप थी और उन्होंने कभी कृष्ण को देखा नहीं था। फिर भी उन्होंने अपना पति कृष्ण को मान लिया था। जब रुक्मणी के भाई रुक्मी ने उनकी शादी किसी और से करानी चाही तो रुक्मणी ने कृष्ण को याद किया और कहा कि अगर वो नहीं आएंगे तो वो अपनी प्राण दे देंगी। इसके बाद ही कृष्ण रुक्मणी के पास गए और उनसे शादी कर ली। कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन बहुत कम हो गया। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन उनके मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ रहेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा गए और कंस और बाकी राक्षसों को मारने का अपना काम पूरा किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए कृष्ण द्वारका चले गए और द्वारकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए थे तब राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा की शादी एक यादव से हो गई थी। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हुई, लेकिन उनका मन तब भी कृष्ण के लिए समर्पित था। राधा की शादी के बारे में अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं। कुछ के अनुसार राधा की शादी अनय से हुई थी। अनय भी वृंदावन निवासी थे और राधा और अनय की शादी ब्रह्मा की एक परीक्षा के बाद हुई थी। उस समय अनय भी जंगल में थे और गलती से अगवा हो गए थे। इसके बाद कृष्ण ने अपने सभी दोस्तों का रूप लिया और फिर सभी बच्चों के घरों में रहने लगे। इसके बाद अनय रूपी कृष्ण की शादी राधा से हुई थी। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि राधा रिश्ते में श्री कृष्ण की मामी लगती हैं, क्योंकि अनय यशोदा के भाई थे। अनय और राधा की शादी साकेत नाम के गांव में हुई थी, जो बनारस और नंदगांव के बीच स्थित था। यानी राधा ने अपना शादीशुदा जीवन अच्छे से व्यतीत किया, भले ही मन से वो कृष्ण से जुड़ी रहीं। लोक कथाओं के अनुसार अपने जीवन के अंतिम दिनों में राधा ने अपना घर छोड़ दिया था और कृष्ण से मिलने द्वारका चली गई थी। जब आखिरी बार ये दोनों मिले तो दोनों ने कुछ नहीं कहा। दोनों जानते थे कि मन से दोनों जुड़े हुए थे, लेकिन राधा को लगा कि कृष्ण के करीब रहना उस तरह का सुख नहीं दे रहा जिस तरह उन्हें तब लगता था जब वो मन से कृष्ण से जुड़ी थी। राधा बिना कुछ बोले महल छोड़कर चली गई। अंतिम क्षणों में कृष्ण ने राधा की अंतिम इच्छा पूरी की, जिसमें उन्होंने राधा को सबसे मधुर बांसुरी की धुन बजाकर सुनाई। इसके बाद ही राधा जी कृष्ण में विलीन हो गई।
किसी भी पुराण में राधा की मृत्यु का वर्णन नहीं मिलता। गर्ग संहिता के गोलोक कांड में देवर्षि नारद और मिथिला नरेश के बीच का संवाद बताया गया है। ये राधा और श्री धामा के श्राप के कारण हुआ था कि राधा और कृष्ण को 100 सालों का वियोग झेलना पड़ा था। श्री गर्ग संहिता के विश्वजीत कांड के 49वें अध्याय में एक और कहानी लिखी गई है। कहा गया है कि राधा और कृष्ण 100 साल बाद सूर्य ग्रहण के दौरान होने वाले एक यज्ञ में मिले थे जो कुरुक्षेत्र में हो रहा था। इस दौरान राधा को योगेश्वर भगवान अपनी रानियों और गोपियों के साथ द्वारका ले गए। यहाँ सभी ने राजसूया यज्ञ में हिस्सा लिया जिसे राजा उग्रसेन ने करवाया था। उस समय राधा कृष्ण के साथ उनकी पत्नी के तौर पर थी और यही लिखा जाता है कि राधा की शादी कृष्ण से हुई थी और वो छाया राधा ही थी जो रायान गोपा से शादी कर कृष्ण की मामी बनी थी। पर सिर्फ इस यज्ञ को ही राधा और कृष्ण की शादी का सबूत माना जाता है। इस लेख में लेखक ने अपने निजी विचारों को व्यक्त किया है।